एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 3 साल सक्सेसफुल यहाँ पे रन किया, नो लॉस में, सब फार्म में प्रॉफिट में लाया। हाँ। बहुत मजे में था। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, रात में पिताजी को बेहोश करके, भाई को बेहोश करके हाँ। मेरी सारी बकरी चोरी हो गई। जो गलती आम लोग करते हैं जी, लाखों करोड़ों के कमाने के चक्कर में लाखों रुपए का शेड बनाते, वैसे मैंने भी 20 लाख शेड में डाल दिए 2016 में। अच्छा, और 20 लाख की बकरी ली, 17 लाख का कर्जा लेके 3 लाख जेब से डाल के 20 लाख की बकरी लेके आए। 20-30 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद भी मैंने छोटे पैमाने पे चालू रखा। आज इस लेवल तक पहुंचे कि आज मेरा पे ये पूरा एलिवेटेड स्ट्रक्चर खड़ा है। ये बताइए ये क्या लगाया हुआ आपने? चारों तरफ टीन लगाई हुई है और उसके अंदर ये आपने लकड़ियां लगा रखी है, इतनी यहाँ से वहां तक लगाई हुई है। पूरा लगाया। खर्चा बढ़ाने की क्या जरूरत रही सर? दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 2 मंजिला शेड बनाया हुआ है। इसमें ऊपर बकरियां पल रही हैं और नीचे गाय भैंस पाल रहे हैं। नॉर्मली लोग बकरी और मुर्गी पालते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नई टेक्निक से बनाया हुआ है। इन्होंने, इनकी सोच अलग है, कुछ अलग कर रहे हैं। तो गायकवाड़ जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम है दिगंबर गायकवाड़ और मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। बताइए सर। जैसा कि मैंने अभी बोला, हाँ। लोग ऊपर बकरियां पालते हैं, बनाते हैं बकरी के लिए, नीचे मुर्गियां पालते हैं। बराबर है। आपने नीचे जो है गाय भैंस पाली हुई है, ऊपर बकरियां। बराबर। क्या सोच थी आपकी ये बनाने से पहले? सर जी, बहुत सारे लोग बहुत सारा हिसाब से शेड बनाते हैं। कोई नीचे वाला शेड बनाते हैं, कोई डबल स्टोरी वाला बनाते हैं, फिर कोई मुर्गी पालता है या नीचे मेंगनी गिरती है, कोई पालता भी नहीं है मुर्गी। ठीक है, ये हमारा जो शेड बना है ये कम्प्लीटली थाईलैंड टेक्नोलॉजी का है, बाहर देश वाला ये सब सब्जेक्ट है, ताकि कम जगह में घर के जस्ट पीछे बना हुआ है, जैसे देखभाल भी अच्छी तरह से हो जाती है और टाइम काम भी कम लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर ये टोटल जो है 18 फीट हाइट है, नीचे 9 फीट है और ऊपर 9 फीट है। अच्छा, चलो सर जी अंदर चलते हैं। जो भी बनाया हमने, जो भी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया वो सभी को दिखाते हैं। जी हमारा मेन एंट्रेंस है, यहाँ ईस्ट साइड है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। तो हमने खेत में से जो आ रहे हैं या फिर गेस्ट एंट्री जो है ये एंट्री है। जैसे हम लोग यहाँ अंदर आते हैं, जैसे मैंने बाहर बताया कि अंदर यहाँ पे गाय भैंस पल रही है। ये टोटल 9 फीट हाइट है, ऊपर बकरियां है, नीचे गाय है। आप देख सकते हैं कितना सिस्टमेटिक तरीके से बना है और एकदम परमानेंट बनाया है। यहाँ पे टोटल जो है 6 गाय और गाय भैंस का सिस्टम है, चारे का भी सिस्टम है, चारे का गोडाउन है। और ये जो पोर्शन है सर जी आप देख रहे हैं ये पूरा छोड़ा है। एक तो यहाँ पे चारा भी आ जाता है, कुछ सामान भी आ जाता है। ये आपने खुरली बनाई हुई है? यस सर, यस सर। 2 गाय बंधी हुई है, 2 भैंस बंधी हुई है, 2 भैंस और 2 की जगह खाली है, बछड़े भी वहाँ पे रहते हैं। आप उधर भी बना सकते हैं, बांध सकते हैं। हाँ। और अगर आप ये पैसेज ना करें तो आप इस साइड में भी गाय इस साइड में भी वो दिया है सिस्टम, क्योंकि आपने ये क्लैंप लगाए हुए हैं। लगाया बच्चों के लिए लगाया ये। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? ये ऐसा पूरा जो लंबा है वो 51 फीट पे है और ऐसा जो है चौड़ाई में 22 फीट है। अच्छा, यस सर। ये 22 फुट है बस। और ये जो पोल दिए हुए, कितने पोल दिए हुए हैं? काफी मोटे पोल लगाए हुए हैं। सर, आपने बहुत लोहा लगाया हुआ है इसमें। यस सर, टोटल इसमें 1 टन के आसपास लोहा लगाया हुआ है। ये 4 इंच के पिलर है। ऐसे पिलर टोटल 18 पिलर है। हाँ, 6 है। हाँ। 6 × 12 6 18 पिलर पे लगा हुआ है। बीच में आपने ये प्लास्टिक फ्लोरिंग दिया हुआ है। अच्छा, ये प्लास्टिक फ्लोरिंग है। प्लास्टिक फ्लोरिंग के बाद भी मैं देख रहा हूँ आपने ये रेड कलर की सीट लगाई हुई है। यस सर, जैसे मैंने बताया कि ऊपर मेंगनी बकरियां इस साइड अभी है जी, उसकी जो मेंगनी गिरती है सर जी वहाँ पे इस पे गिरती है और इस पे हमने ढलान दिया है। अच्छा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, आइए। ये यूपीवीसी है। नॉर्मली टीन का पतरा है तो वो जंग पकड़ता है। ये टीन नहीं है, ये टीन नहीं है, ये यूपीवीसी है। जंग नहीं लगेगा इसमें। इसको हमने 2 फीट का ढलान दिया हुआ है जी। और मेंगनी यहाँ पे यहाँ आके गिरती है। अच्छा, देखिए अपने बकरी ने पेशाब किया है, बूंद बूंद पानी गिर रहा है, मतलब हाँ, इसमें मेंगनी इकट्ठा हो जाती है। तो हम 1 हफ्ते में पूरा फ्लश करते हैं और पूरा बायोगैस में चला जाता है इधर। अच्छा, हाँ, इधर बायोगैस में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो सीट लगाई है आपने, हाँ, ये सीट कहाँ मिलती है? ये इस तरह की सीट कोई भी ऑर्डर में मिल जाती है आजकल, ये उपलब्ध है। जैसे खपरायल होती है उस तरह के स्ट्रक्चर। अच्छा, नॉर्मली लोग बाहर बनाते हैं, खेत में बनाते हैं। बराबर है। आपने घर के आंगन में ही अपना ये फार्म क्यों बनाया है? सर जी हर फार्म पे लेबर का इशू रहता है, लेबर नहीं मिलते हैं और कुछ सिक्योरिटी पर्पस भी देखना होता है। अच्छा, ठीक है। तो इसके चलते हमने घर के जो आदमी है वही इसमें लग जाएंगे और कोई अलग से आदमी नहीं लगेगा। इस पर्पस से हमने घर के बाजू में ही उसको बनाया है ताकि 24 घंटा सिक्योरिटी हो या और कम समय देके काम हो सके। मतलब मैन पावर कम से कम लगे और घर के ही लोग यहाँ पे आपको सहयोग कर ले, मदद कर ले, उसका मदद कर ले जी। बराबर। जैसे अभी ये देख रही है प्राइवेट एंट्री है ऊपर आने के लिए। हाँ जी। ये जो एंट्री है पर्टिकुलरली गोट सेक्शन में जाने के लिए हमारे प्राइवेट एंट्री है। और ये जो पोर्शन बना हुआ है
ये भी पोर्शन है, गेस्ट एंट्री है। अच्छा, हाँ, मतलब शेड में ही गेस्ट एंट्री भी रखी हुई है आपने? यस, गेस्ट एंट्री अलग से रखी हुई है और कंपार्टमेंट की एंट्री अलग से रखी हुई है। जी, जैसे गेस्ट एंट्री आती है वहाँ पे ये सब फीडर ट्रे दिखने लगता है। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल 4 कंपार्टमेंट है, बराबर है। एक और रहा 10 बाय 10 का, ये 10 बाय 10 का है, इसमें किड्स है। अच्छा। किड्स की जो संख्या है वो 20-20 किड्स इसमें बैठ सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे जैसे आगे आते हैं, जी। ये बड़ा कंपार्टमेंट में 10 बाय 20 का, इसमें 20 बकरियां आ जाएंगी। अच्छा। मतलब 20 बकरियां जी। और 20 बकरियों के 40 बच्चे, जी। ये सिस्टम बना है। और सबसे लास्ट में जहाँ आते हैं, यहाँ पे आइए, हाँ, सबसे लास्ट में जहाँ आते जी। हैं, यहाँ पे ब्रीडर, यहाँ पे ब्रीडर रखे हुए हमने, आप देख सकते हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे आपने ब्रीडर रखे हुए? हाँ, ये 2 ब्रीडर है, अच्छा। ताकि हम लोग बकरियों को इजी यहाँ पे क्रॉस करवा सके। जी। हमेशा ये उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, ये जो आपने बनाई हुई है हाँ। फीड ट्रे, हाँ, मैं देख रहा हूँ शायद ये आपने पीवीसी पाइप से बनाई हुई है। यस सर, ये सुप्रीम कंपनी की पीवीसी है। जी। ये 14 इंच है। अच्छा, ये 14 इंच है, ये 20 फीट की आती है, हमने काट के उसको 40 फीट बनाया। आप देख सकते हैं कितना लंबा है। जी जी, बराबर है। हाँ। नॉन स्टॉप 40 फीट है। हाँ। हर कंपार्टमेंट में अलग से एंट्री नहीं दिया और हर कंपार्टमेंट के लिए अलग से फीडर नहीं बनाया। और इसकी सफाई करना भी आसान बहुत, यहाँ से पर सब। इतना चौड़ा पाइप आपको मिला कहाँ से? सर जी मिला, हमारा कर्नाटक बॉर्डर पे हमारा गांव है ना, जी। तो एक जगह पे मिल गया। अच्छा। ऑर्डर देके बनवा लिया है। जी। देखो बकरी कितने चाव से खा रही है, जी। देखो कितना, मतलब उनको खाने में मजा भी आ रहा है हाँ, फीडर में। हाँ। कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, परफेक्ट है। जी। अच्छा, पानी में क्या कैसे है फीडर, वो ड्रिंकर कैसे लगाए हुए हैं आपने? ये देखिए पीछे जो है टंकी है, वहाँ पे 400 लीटर का कैपेसिटी है। अच्छा। वहाँ से कनेक्शन दिया है। जी। और हर कंपार्टमेंट में हमने वाटर बॉल निकाले हैं। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली पानी भी फीड होता है। अच्छा, मतलब वाटर बॉल, मतलब बकरी निप्पल टाइप हाँ, सिस्टम है? निप्पल टाइप है, ऑटोमेटिकली मुंह जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी आते रहता है और बकरी को 24 घंटा पानी उपलब्ध मतलब है। उसमें पानी वेस्ट नहीं होगा? वेस्ट नहीं पानी होता है ना? बराबर से। तो ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपने बनाया है, इसमें तो बहुत अच्छा खासा खर्चा आया होगा आपका? 1 टन का लगभग लोहा लगा गया है। जी। 7 लाख का तो लोहा लगा है। जी। 2 लाख के आसपास लेबर चली गई है। नीचे जो गाय भैंस के लिए कंक्रीट किया है उसको 1.5-2 लाख रुपए के, कुल मिला के 10 से 12 लाख रुपए के इसको खर्चा हुआ है। 10 से 12 लाख आपने शेड में ही लगा दिया। बराबर है। अगर नया किसान शेड में इतना पैसा लगा देगा और तो फिर वो बकरी कहाँ से लाएगा और फीड कहाँ से लाएगा उनके लिए? सर जी फीड तो अपने पास खुद का ही है। जी। खुद ही उगाते हैं चारा। हाँ। खुद ही मकाम प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही दाना इनको खिलाते हैं। जी। बराबर है। हाँ। चारे का तो हमारे पास कोई सिस्टम जीरो है, सब जीरो बजट पर हम काम कर रहे हैं। इस शेड में इतना इन्वेस्ट करने की मंशा मैंने ये रखी कि नॉर्मली शेड कम वजन के लोहे के साथ बनाते हैं। जी। मैंने ये लोहा ज्यादा से ज्यादा वजन वाला लिया है ताकि अच्छा। इसकी लाइफ बढ़े। अच्छा। 50 साल तक ये शेड चले। जी। कॉस्ट कटिंग इसलिए मैंने नहीं किया कि ये उसको बार बार मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। ये हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा। फायदा क्या है इसका? फायदा सर जी देखिए, ये एलिवेटेड शेड बता रहा हूँ मैं, कम समय देके, कम आदमी लगा के, बराबर है। जी। और सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक की है हमने, बराबर है। तो एक सिस्टमेटिक का ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि बकरियां ऊपर है, हाँ। गाय नीचे है। हाँ। बकरी की मिंगनी एक बाजू जा रही है, जी। जो अमोनिया पैदा हो रहा है, जो गैस पैदा हो रहा है, हाँ। तो हवा से निकल जाता है बाहर। अच्छा। बिल्कुल इस तरह से हवा चलती है तो निकल जाता है, जी। कोई स्मेल नहीं रहता है। और जो बकरी की को रोगराई जो होती है, वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, हाँ। उससे बकरियां हाइट के फार्म पे बच जाती है। वो मतलब खर्चा Elevated तो farm आपने से बच किया जाती है इसमें, खर्चा किया है, लेकिन खर्चे उसका के फायदा फायदे ये होंगे आपको। फायदे बहुत है। जी। बकरियों को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग नीचे वाले फार्म पे आना जाना हमेशा रहता है, बकरियां हमेशा डिस्टर्ब करती है। जी। यहाँ पे हम लोग एक बार सुबह खाना डाल दिए तो दोपहर में पानी पीना है, पानी पिया है कि नहीं, खाना खाए कि नहीं, वो देखने के लिए आते हैं। फिर शाम में डायरेक्ट 7 बजे आते हैं। ये बेसिकली कितनी बकरियों के लिए टारगेट ये टोटल 20 बकरियां और उसके 40 बच्चे, अच्छा। 50 से 60 संख्या इस फार्म में हाँ। हम रख सकते हैं। जी। इतना ये शेड है। जी। और हमारे यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये प्योर नस्ल की साउथ अफ्रीकन बोयर गोट्स है। अच्छा। यस सर। और इसको कितने आदमी मैनेज कर सकते हैं? सर एक आदमी मैनेज कर सकता है, हमारी भाभी ही मैनेज करती है जब मैं नहीं रहता हूँ तब। अच्छा। वो 1 घंटा सुबह देती है और 1 घंटा शाम में देती है। अच्छा। नॉर्मली देख सकते हैं 24 घंटा लोग पड़े रहते हैं इसमें शेड में। हाँ। लेकिन ये सिस्टमेटिक शेड बनाने के तरीका रीजन यही था कि कम समय देके, कम टाइम देके एक आदमी ये संभाल सके। मतलब देख रहे हैं आप, साफ सुथरा बिल्कुल शेड है। बिल्कुल सर। कोई मिंगनी है नीचे निकल जाती है, झाड़ू मारने का कोई चक्कर झाड़ू नहीं है मारने का इसमें, सिस्टम है ना? रखा। सबसे प्रॉब्लम ये है कि झाड़ू मारने के लिए आदमी नहीं लगते और झाड़ू मारने का काम बहुत ही गंदा और समझा बहुत जाता है। समय लगता है उसमें। समय लगता और है, मेहनत वाला काम है, मेहनत वाला काम है। फीड डालो, पानी दो, हाँ। और मतलब सुबह दे दो और शाम को दे दो, शाम को दे दो, है ना? हाँ। हवा अच्छी खासी लग रही है ऊपर, वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा हुआ है।
ये 7.5 फीट यहाँ हाइट है, 7.5 फीट यहाँ है, 9 फीट इधर है। तो जैसे सिस्टमेटिक तौर पे होना चाहिए उसी हिसाब से किया, पूरा वेंटिलेशन होता है। आप देख रहे हैं कहीं आपको बास नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा गायकवाड़ जी, ये इसमें क्या सिस्टम लगा हुआ है? ये बहुत सारे लगा रखे हैं आपने। सर जी मैंने जैसे बताया जी, इसको बंद करते पहला, ये कंपार्टमेंट नंबर 1 है, ये किड्स कंपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग किड्स कंपार्टमेंट में अंदर आते हैं तो हर कोई ये चीज नहीं करता। जैसे आप पूछ रहे कि ये क्या है, बच्चों को खाने पीने की आदत लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये सिस्टम बनाया है। ये फीडर है, अच्छा। इसमें दाना डलता है, ठीक है। और ये जो है सिस्टम, यहाँ से दूध की बोतल जो हम लोग है वो यहाँ से बोतल लगाएंगे, हाँ यहाँ से बोतल लगाएंगे, यहाँ से बच्चा पीता है, निप्पल से दूध पिएगा, निप्पल से दूध पीता है। 2 महीने तो उसको हम लोग बकरी का दूध पिलाते हैं, उसको सफिशिएंट होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी भूख बढ़ती है और बकरी का दूध कम होता है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको 1 से 1.5 महीना दूध पिलाएगा वो बराबर। और फिर यहाँ से चारा खाना सीखेगा, दाना खाएगा, दाना खाएगा। और यहाँ पे ये देखिए हमने ये घूम फिर के, ये फीडर है हरे चारे का, ये दोनों तरफ से बनाया, ये दोनों तरफ से बना है, घूम फिर के खाते हैं। अच्छा, आपने डॉर्पर भी रखी हुई है? सर जी ये बहुत ही अच्छे नस्ल की प्योर डॉर्पर है। ये व्हाइट डॉर्पर का बच्चा है और ये ब्लैक हेडेड डॉर्पर है। ये साउथ अफ्रीका भी, ये भी ब्रीड है। एक बोयर का बच्चा भी है इसमें। हाँ, ये बोयर का 2.5 महीने का बच्चा है, 20-21 किलो का है अभी। 2.5 महीने का 20-21 किलो? हाँ 20-21 इतना अच्छा वेट लिया है सर। हम प्रीमियम सेगमेंट में काम करते हैं, हम लोग ऐसा लोकल क्वालिटी में या क्रॉस ब्रीडिंग में काम नहीं करते, हम लोग प्योर में काम करते हैं। ये बताइए, ये क्या लगाया हुआ आपने? चारों तरफ टीन लगाई हुई है और उसके अंदर ये आपने लकड़ियां लगा रखी है, इतनी यहाँ से वहां तक लगाई हुई हैं। पूरा लगाया। खर्चा बढ़ाने की क्या जरूरत रही? सर जी खर्चा बढ़ाने का बात नहीं है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लगा है, हाँ ये इनके बाल लगे हुए हैं, बाल लगे हैं। ये बकरियों के लिए ब्रश का काम करता है। अच्छा। पहला तो है बकरी यहाँ पे घिसती है, खुजली होती है तब, बराबर है। दूसरा ये टीन का पतरा है, पतरे को जब घिसेंगे तो पतरे का कोटिंग निकल जाता है, आवाज भी होता है, आवाज भी करेगा, बराबर है। एक तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ गई, और जैसे वो गर्म है, इनको वो भी लगेगा, गर्म नहीं लगेगा। तो एक तो प्रकार ब्रश है, और ये जैसे बोलते हैं कि ये तो होटल में लगाया रहता है शाइनिंग बढ़ाने के लिए, शाइन भी बढ़ा रहा है, बकरियों का ब्रश का भी काम कर रहा है और ये हमारा टीन का सिक्योरिटी भी कर रहा है जी। ये है सिस्टम, मतलब एक पंथ 2 नहीं 3 काज कर दिया। यस सर वही है। अच्छा, मैं जैसे आपको जानता हूँ, आप 2016 से बकरी पालन कर रहे हैं, बराबर है। और मैंने देखा आपका बड़ा शेड बना हुआ खेत में है, और वहाँ आप मुर्गे पाल रहे हैं, बराबर है। तो वो शेड छोड़कर उसमें मुर्गे क्यों पाले और इतने पैसे यहाँ लगाने की क्या जरूरत आ गई? जो गलती आम लोग करते हैं जी, लाखों करोड़ों के कमाने के चक्कर में लाखों रुपए का शेड बनाते, वैसे मैंने भी 20 लाख शेड में डाल दिए 2016 में। अच्छा। और 20 लाख की बकरी ली, 17 लाख का कर्जा लेके 3 लाख जेब से डाल के 20 लाख की बकरी लेके आए। कितनी बकरी थी? शुरुआत 100 से की थी, मैं 6 महीने में 250 बकरी के ऊपर पहुंच गया था। अच्छा। और दुख की बात है ये है कि मैं पहले 6 महीने में ही फार्म बंद करने को सोचा था। अच्छा। क्योंकि नॉलेज नहीं है जी, बराबर है जी। फार्म डाल दिया जी, कर्जा निकाल दिया, जेब में पैसा डालता वो सब डाल दिया। 10 साल की मेरे मेहनत का पैसा मैंने इसमें डाल दिया था जी, कुछ भी फल नहीं मिला। मैंने बाजार से लाके बकरियां उठाई, अच्छी क्वालिटी की नहीं लाई, कुछ तो बकरियां मर गई। 10-10 बकरियां मेरी डेली मरती थी। मैंने जेसीबी निकाल के गड्ढे में खोद दी। वो जेसीबी का पैसा देने को नहीं हुआ, तब मैंने ऐसा फेंक दिए बच्चे। ये सिचुएशन आ गई, पीपीआर आ गया, सब कुछ आ गया जी। फिर भी मैंने संभाला, मैंने कोशिश की, सभी लोगों से मिला जाके मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, तो सभी लोगों से यही मिला कि सबके साथ भाई शुरू में यही होता है। अच्छा। क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से। फिर भी मैंने हार नहीं मानी जी। मैंने कंटिन्यू किया। सोजत लाया, सिरोई लाया, बोर थे मेरे पास पहले से थी। मुझे बोर के बारे में पता था कि महाराष्ट्र में बोर बहुत सारे पाले जाते हैं। मुझे भी एक दिन बोर में काम करना मुझे पता था, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख रहा था सारी ब्रीड। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 3 साल सक्सेसफुल यहाँ पे रन किया, नो लॉस में, सब फार्म में प्रॉफिट में लाया, बहुत मजे में था। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, रात में पिताजी को बेहोश करके, भाई को बेहोश करके मेरी सारी बकरी चोरी हो गई। अच्छा, वहाँ जंगल से चोरी हो गई? हाँ, मेरे खेत से चोरी हो गई। और चोरी भी वही हुआ जो बड़े बड़े बकरे मैंने ईद के लिए तैयार किए थे, जो मेरे सोजत, सिरोही, जमुनापारी के या बोर के ब्रीडर थे जी, वो चोरी हो गए। छोटे बच्चे लेके निकले, सब बड़े बड़े लेके गए जी। तो उस टाइम पे मैंने फार्म टेम्परली क्लोज कर दिया। तो कितना नुकसान हुआ था उस टाइम पे? 9-10 लाख का सब बकरा चोरी हुआ था। इतना माल था आपका, जो बड़ा बड़ा माल था वो चोरी हो गया। फिर मैं टेम्परली उसको बंद किया। वहां पे फिर मैंने चिक्स का काम चालू कर दिया, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग चालू कर दिया, बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग चालू कर दिया। वो आज भी कंटिन्यू चालू है, आपने देखा हुआ है। अच्छा गायकवाड़ साहब, आपने बताया लगभग 8-9 लाख का माल चोरी हुआ, बराबर है, जबकि नुकसान बता रहे हैं आप 20-30 लाख का हुआ, कैसे? सर जी मैं वही बताया शुरू में,
200-250 बकरी मैंने पाली थी, मेरे को ये नहीं था, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, तो बकरी भी मरी मेरी शुरुआत में, 30-40 बकरी मर गई बराबर। जैसे मेरे चारे की कमी थी, 2 एकड़ में मैंने 250 बकरी पाली थी, मुझे पता नहीं था कि 1 एकड़ में कितना बकरियां जिंदा रह पाती है, फ्री का खाना उपलब्ध होता है। तो चना भूसा, तुअर भूसा ये लाया, राजस्थान से हरी पत्ती लाया 1.5 लाख की गाड़ी, ऐसा कुल मिला के शुरू के 3 साल में मैंने 8-10 लाख का खाना बाहर से बुलाया, 8-10 लाख की बकरी चोरी हो गई और 3-4 लाख की बकरी शुरू में मर गई। और ऊपर से खाना जा रहा है, उनको दाना जा रहा है बराबर है, बच्चे नहीं बच रहे थे शुरू में जब लोकल ब्रीड में काम कर रहा था तब ये पूरा 3 साल का जो नुकसान है 20-22 लाख तक गया है कुल मिला के, ऐसा ही है। फिर भी हार नहीं मानी, घर के बाजू में छोटा सा मैंने शेड बना के मैंने काम जारी रखा। फिर जैसे मैं थाईलैंड में गया था तब मैंने देखा था कई सारे फार्म अभी ऐसा लिमिटेड फार्म बन रहे हैं, तो लोगों से कुछ अलग करना है, हटके करना है बराबर है, और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करके पैसे से नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कोई मतलब ये सिस्टमेटिक तरीके से फार्म बनाना है। इस हिसाब से मैंने जितना पैसा मैं लगा सकता उसमें लगा दिया। बकरी पहले ही मेरे पास थी और अभी बड़ा फार्म बन गया था और बकरी और बढ़ाना है तो मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। 20-30 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद भी मैंने छोटे पैमाने पे चालू रखा, आज इस लेवल तक पहुंचे कि आज मेरा पे ये पूरा एलिवेटेड स्ट्रक्चर खड़ा है। ये स्ट्रक्चर आपको पूरे महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगा, बाहर का तो पता नहीं, मेरे से आप घूमे, आप बताइए ऐसा शेड बना है क्या किसी नहीं का? बड़ा यूनिक बनाया आपने। और घर के आंगन में ही साइड में बना दिया। सिक्योरिटी का फायदा यहाँ पे है कि आप हर वक्त यहाँ हैं, एलिवेटेड है, ऊपर बकरियां पल रही हैं, नीचे गाय पल रही है। तीसरी फायदा ये है कि घर का कोई मेंबर इसको, जैसे आपने बताया आपकी भाभी भी इसकी देखरेख कर लेती है, कोई भी कर सकता है। मान लिया आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको बाहर से बंदा हायर नहीं करना, नहीं और एक ही आदमी संभाल पाता है, ठीक है ना। और घर के ही मेंबर कर रहे हैं, बाहर से आपने कोई लेबर हायर नहीं की। 250 बकरी मैंने पाली थी, आज मैं 50 की पाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो 250 बकरी में इनकम नहीं होती है 50 बकरी में भी होती है। तो वो कैसे होती है ये बताइए आप, सबसे बड़ा सवाल तो आप ये लेके आए हैं ना। तो कैसे होती है इनकम 50 बकरियों से जो 250 नहीं होती, वो कैसे होती है? 50 बोले तो मेरा कुल मिला के संख्या 50, 20 संख्या ब्रीडर की और उसके 40 बच्चे, मतलब 60 और ब्रीडर 2, 62। लेकिन आना जाना चालू रहता तो 50 की संख्या ये हम यहाँ पे फार्म पे रख सकते हैं। बकरी फार्मिंग चालू करने से पहले लोगों को पता होना चाहिए डॉक्टर साहब हम क्यों पाल रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बकरी फार्मिंग? देखो जी, कहीं ना कहीं पैसा कमाना ही है। नहीं, गलत है आप। नहीं, हर आदमी पालता इसलिए क्योंकि जो पाल रहे हैं वो उनका पुश्तैनी काम नहीं है। वो कहीं ना कहीं एंड प्रोडक्ट पर्पज बताया डॉक्टर साहब, आप समझे नहीं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ गोट फार्मिंग? दुनिया में हजारों बिजनेस है, तुम काहे को बकरी की फार्मिंग में? तो वो तो बहुत सारे ऐसे धंधे हैं। चलिए आप बता दीजिए क्या पर्पज। मैंने मेरे से भी ये सवाल गोट फार्मिंग से एक महान बंदा है, उसने पूछा था इतने सारे बिजनेसेस है, पैसा है तुम्हारे पास, तो बकरी फार्मिंग है क्यों भाई? तो मैं जवाब नहीं दे पाया। क्या मालूम था क्या जवाब? ये होना चाहिए था मेरा, या ये होना चाहिए सबको। मैं बता रहा हूँ कि बकरी फार्मिंग ही क्यों। एक तो लगन है तो आदमी आता है और पैसा कमाने के चक्कर में आता है, लेकिन ये पर्पज नहीं है। बकरी फार्मिंग पर्पज होता है कटिंग, ईद या ब्रीडिंग। वो हो गया मॉडल कौन सा आपका? मॉडल कौन सा है, यही तो है ना। पर्पज उसको हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में। पर्पज क्या है आपका? इन 3 पर्पज में से आप किस लिए काम कर रहे हैं? आम किसान जो है मटन के लिए भाई मुझे करना है, मटन के लिए करना है तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में बकरा पालना होगा, बराबर है। तैयार करूंगा, ईद पे बेचूंगा, कटिंग के लिए बेचूंगा, त्योहार पे बराबर दी जाती है वहां दूंगा। ऑलरेडी इंडिया में 99% लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, बराबर है। हम लोग भी इसको लाखों रुपए खर्चा करके इतना प्रीमियम क्वालिटी का माल रखे फिर कटिंग के लिए बेचेंगे तो वैसे ही ज्यादा मुनाफा नहीं आएगा। जैसे लॉकडाउन में मटन 450 रुपए केजी था, आज 800 रुपए केजी है। उस टाइम पे चिकन 200 रुपए केजी था, आज चिकन 200 रुपए किलो ही है। मीट का, बकरी का मीट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, हम लोग जो पाल रहे हैं एज ए ब्रीडिंग फार्म हम चला रहे हैं, बराबर है। जो आम किसान होता है उनका आमदनी बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग साउथ अफ्रीकन बोअर पाल रहे हैं ताकि ये मीट कन्वर्जन इसका है, ग्रास टू मीट कन्वर्जन अच्छा है। आम बकरी 50-60 किलो की हो जाती है, बराबर है। लेकिन आप ये बच्चा देख रहे हैं, इसका बच्चा 2.5 महीने में 20 किलो है। आम बकरी का बच्चा 6 महीने में 20 किलो नहीं होता है, बराबर है। 6 महीने में 20 किलो होता है, ये 6 महीने में 40 किलो होगा, तो आपको 2 गुना मीट प्रोडक्शन करके दे रहे हैं ना। तो वी आर नॉट सेलिंग गोड्स, वी आर सेलिंग जेनेटिक्स। अच्छा,
बराबर है। हम ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं, बराबर है। ब्रीडर्स तैयार करते हैं, ब्रीडिंग की फीमेल तैयार करते हैं, बराबर है। ऑब्वियसली मटन का रेट है तो कम रेट मिलेगा, ईद के लिए थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, ब्रीडिंग के लिए मुंह मांगी कीमत मिलती है, बराबर है। वैसे भी ये बाहर देश वाली ब्रीड है, रेयर है। जब हर घर में ये उपलब्ध होगी ना तब जाके इसके रेट्स कम होंगे, बराबर है। तो हम ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं। आसानी से बकरी हमारी जो है 70-80 हजार में बिकती है, और आसानी से बकरा छोटा भी रहेगा तो 40-50 हजार में बिकता है। ये 20 बकरा की आप कमाई देखो फिर कितनी होती है, बराबर है। और इसकी डिमांड जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बोयर गोट्स को एक्सेप्ट किया गया है। बोयरे बोलो तो फार्मर, जैसे हम किसान बोलते हैं खेती करने वाले को, वैसे बकरा चराने वाले को साउथ अफ्रीका में बोयर बोलते हैं, बोयर फार्मर बोलते हैं। तो ये वर्ड है ये, बराबर है। तो ये लोग हम लोग ब्रीड पाल रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिमांड है। ये पुरवान ब्रीड है जी। अच्छा गायकवाड़ साहब, आपने ये कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या चीज है? ये सर जी जैसे मैंने बताया ना, ऑटोमेटिक पानी पीने का सिस्टम है, अच्छा, बराबर है। यहाँ का देखो नल का प्रोविजन किया हुआ है, बराबर है जी। वहाँ टंकी है, वहाँ टंकी से यहाँ पानी आ रहा है, बस अब ये फिटिंग बाकी है थोड़ी। अच्छा, इनकी हाइट के हिसाब से इनकी हाइट से एडजस्ट करेंगे, जो ऑटोमेटिकली 24 घंटा उनको पानी उपलब्ध होने वाला है। तो इसी में पानी उपलब्ध रहेगा? यस सर, यस सर, इसी में पानी उपलब्ध रहेगा और ये पी लेंगे यहाँ से। अच्छा, पी लेंगे। जैसे पानी कम होता है ऑटोमेटिकली पानी यहाँ से ना, यहाँ प्रेशर पड़ता है तो पानी नीचे, मतलब ये जैसे इसको दबाएंगे तो पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, रिलीज होना शुरू होता है, और ये इस लेवल पे पानी मेंटेन रहता है, यहाँ तक रहेगा, यस ओवरफ्लो नहीं होगा। यस सर, पानी की बचत होगी, और दूसरी बात पानी हर टाइम उनको उपलब्ध रहेगा। या फिर कोई पानी में मेडिसिन भी डालना है तो वहाँ पे कॉक बंद कर दीजिए, जो पानी यहाँ है उतना ही वो मेडिसिन उसमें जाएगा, मतलब लिवर टॉनिक वगैरह उसको देना, कैल्शियम देना है। हाँ, वो हो सकता है। अच्छा, मैं एक ये देख रहा हूँ, आपने यहाँ टीन काटी हुई है, बराबर, और ये नारियल का पेड़ है ना? ये नारियल का पेड़ है, नीचे से आ रहा है, फर्स्ट माला से ऊपर, अभी सेकंड माले के ऊपर गया है, देखो, बराबर है। ये बहुत ही पुराना है, जब हम 5-6 साल के थे हमने 2 नारियल के पेड़ लगाए थे। अच्छा। एक यहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था। अच्छा। दोनों भी पेड़ जब 10-15 फीट पे आए तो एक जल गया। अच्छा। और एक बच गया, तो इसको हमने पानी डाल के उसको बड़ा कर दिया है। अब 6-8 साल से बहुत ही अच्छा नारियल का प्रोडक्शन दे रहा है। हाँ। तो हमने इसको सेव किया है, काटा नहीं है, मतलब इमोशनली भी अटैच है। हाँ। और इतने साल से हमने 25 साल इसको हो गए हैं, बराबर है। पहले तो 10 साल उसको फल आए ही नहीं, क्योंकि पानी की कमी थी। जैसे बोरवेल आया, पानी आया तो उसको पानी मिला तो बहुत सारे नारियल लगे हुए हैं एट ए टाइम, मतलब गट्ठर साल में 500 से 600 नारियल निकलते हैं, बराबर। और एक प्रकार से छाव भी आ जाती है टीन के पत्रे के ऊपर, अंदर गर्मी नहीं होती, इसलिए हमने रखा हुआ है। जब तक ये फल दे रहा तब तक ये रहेगा जी। तो दर्शकों, गायकवाड़ जी ने आपको अपना शेड दिखाया, इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि किसी को इनका फार्म विजिट करना है तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया, आप फोन कर आ सकते हैं। इन्होंने 250 बकरी पाली थी, बड़ा शेड गांव से बाहर बनाया था, वहां पर इनकी चोरी हुई और नुकसान हुआ, उससे सबक लेकर इन्होंने यहाँ पर ये फार्म बनाया जो कि घर के आंगन में है। इसमें इनका फायदा ये है, इनकी लेबर बहुत कम लगती है, यहाँ पर खुद ही मैनेज कर लेते हैं। इवन इनकी भाभी जी इस फार्म को चला लेती हैं, और साफ सफाई, और आप देख रहे हैं जानवर इनके कितने हेल्दी हैं। ऐसे की कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। इन्होंने अपने उस नुकसान से सबक लिया और यहाँ पर इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की, और आप देख रहे हैं कितने भव्य तरीके से इन्होंने फार्म बनाया हुआ है। तो ये थे हमारे साथ में गायकवाड़ साहब, जिन्होंने आपको अपने डबल स्टोरी फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देकर जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।